कर रही है। बीजेपी के बी टीम फिर जो आपको कहा जाएगा यूपी में, तो फिर इसको किस तरह देखिएगा? अरे बी टीम कह ले, सी टीम कह ले, हम लोग तो A to Z की टीम है। बिहार की अगर बात करें, आप जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम जागरूक हुए हैं, तो ऐसे में सीमांचल की अगर बात करें, वहाँ 5 सीट आपने जीता, 21 उम्मीदवार आपके थे, लेकिन 5 सीट आपने जीता, बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई आपने आरजेडी को हरा दिया, तो इसी तरह आप जो सपा को हरा देंगे, इस तरह मजबूत तो भाजपा होगी। आप यही बात इनको निगला नहीं जा रहा है सच्चाई अच्छाई, चूंकि ये तो दूसरे लिबास में है भाई, ये झूठे सेकुलर के चोले पहने हुए हैं। हम तो साफ सफाफ बात है, हमारी बात आइन की होती है, हमारा फॉर्मूला A to Z का है। जहाँ तक फोकस की बात है, यहाँ दबे कुचले वंचित और शोषित का काम है। वो काम जितनी ईमानदारी से हम, हमारी पार्टी और हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज देश भर में कोई दूसरी पार्टी। ज़माना तुझे जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान की मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। और अगर तुम खुद अपने बारे में भी नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से कोई आकर तुम्हारे हाथ में कलम नहीं पकड़ाने वाला। ये रामपुर से सांसद जनाब आजम खान साहब का ये जुमला है। ये अपने अक्सर जो है अपने स्पीच में वो कहा करते थे। आज देखिए आजम खान साहब जो है वेदांतु हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज तक जब से वो उन पे फर्जी मुकदमा लगाया गया है, क्या अखिलेश यादव जी जो है कभी उनके बारे में आवाज़ उठाएं? शहाबुद्दीन साहब का नज़र के सामने का हाल देखिए। क्या आज तक तेजस्वी यादव जी उनके घर पे जाके कभी मुलाकात बात किए हैं? क्या ओसामा से बात किए हैं कि उनको दिलजुई किए हैं कभी उनके बारे में? कई नेता गए हुए हैं, कई नेता गए हुए हैं। कई नेता के जाने में और पार्टी के एक सरबराह के जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये किस तरह की सियासत है? वो लोग जो कई बयानों में कहते हैं कि MIM ने जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है, वो भाजपा को जिताने के लिए ही किया। अभी कुछ तो कहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम फ़खरे आलम फारूकी, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आजम खान की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ MIM के नेता हैं। ज़माना तुझे जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान की मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। और अगर तुम खुद अपने बारे में भी नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से कोई आकर तुम्हारे हाथ में कलम नहीं पकड़ाने वाला। ये सांसद रामपुर से सांसद जनाब आजम खान साहब का ये जुमला है। ये अपने अक्सर जो है अपने स्पीच में वो कहा करते थे जागरूकता के लिए। आज मैं इस संबंध में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द बासेहत करे, तंदुरुस्त कर दें। आजम खान साहब के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ जितने भी ये झूठे सेकुलर की पार्टी बनी हुई है, लोग यहाँ मुसलमानों से सपोर्ट और वोट लेना जानते हैं। उनका सपोर्ट और वोट उनको बखूबी चाहिए, लेकिन पार्टी के लिए, पार्टी में पद के लिए। लेकिन ये कोई पार्टी और पद जो है, जब इस तरह के झूठे इल्ज़ामात अगर लगा देते हैं, कोई भी किसी तरह की झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, तो पार्टी उस वक्त कभी स्टैंड नहीं करती। आज देखिए आजम खान साहब जो है वेदांतु हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज तक जब से वो उन पे फर्जी मुकदमा लगाया गया है, क्या अखिलेश यादव जी जो है कभी उनके बारे में आवाज़ उठाएं हैं? शहाबुद्दीन साहब का नज़र के सामने का हाल देखिए। क्या आज तक तेजस्वी यादव जी उनके घर पे जाके कभी मुलाकात बात किए हैं? क्या ओसामा से बात किए हैं कि उनको दिलजुई किए हैं कभी उनके बारे में? कई नेता गए हुए हैं, कई नेता गए हुए हैं। कई नेता के जाने में और पार्टी के एक सरबराह के जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये किस तरह की सियासत है? तो इस तरह में काफ़ी बेदारी जागरूकता आई है। मैं आम आवाम से अपील करता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से कि वो अब की बार आंखें खोलें। और बहुत सारे लोग, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब लोग आंखें खोल रहे हैं। सपा और बसपा की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि वो लोग जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जो है कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि मुसलमान जो है ओवैसी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, अखिलेश यादव के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सभी का टारगेट है कि भाजपा को हराएं। अगर ऐसे में MIM की तरफ कुछ मुसलमान हो जाते हैं, कुछ अखिलेश की तरफ हो जाते हैं, कुछ मायावती के तरफ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो जीतने का उसका चांस बनता है। तो फिर क्या कहिएगा इस पर आप? अभी इन लोगों के होते हुए भी तो भाजपा केंद्र में और मैक्सिमम राज्यों में अपने सरकार में है वो। ये कौन सी बात है? लेकिन यहाँ ये बात आपने कहा, लेकिन वो लोग जो कई बयानों में कहते हैं कि MIM ने जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है, वो भाजपा को जिताने के लिए ही किया है। अभी कुछ तो कहेंगे ना, और कुछ भी कहने से अच्छा कि भाजपा को। आप इतने बड़े हमदर्द नहीं हैं। अगर इतने बड़े हमदर्द होते तो अभी ये 1 महीने के अंदर का वाकया मैं बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब का मिसाल दिया। शहाबुद्दीन साहब के अलावा जो है आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, आजम खान साहब के, इस तरह की ढेरों सारे मिसालें पड़ी है। और आप क्या प्रश्न जो हुआ है पत्रकार महोदय, वो जागरूकता के आधार पे हुआ है। किसी जब जो कोई भी समुदाय जब उसमें जागरूकता आ जाती है ना,
तो चोले ओढ़े हुए पार्टी के बारे में उसकी बखिया उधेड़ देते हैं। मैं ये कहूँगा कि हाँ, गफलत में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन गफलत में जो बेदारी अब बहुत हद तक आ चुकी है। थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन बेदारी आ जाएगी पूरी। अच्छा, बिहार की अगर बात करें, आप जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम जागरूक हुए हैं, तो ऐसे में सीमांचल की अगर बात करें, वहाँ 5 सीट आपने जीता, 21 उम्मीदवार आपके थे, लेकिन 5 सीट आपने जीता, बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई आपने आरजेडी को हरा दिया, तो इसी तरह आप जो सपा को हरा देंगे, इस तरह मजबूत तो भाजपा होगी। आप यही बात मैं कह रहा हूँ। आप माननीय तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट जाके उठा के देख लीजिए। चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप पहले इस स्टेटमेंट को देखिए, और ये तो आप लोग के प्रोफेशन का है। और हाँ, 21 सीटों पे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ी थी। 9 सीट पे उनके कैंडिडेट थे, गठबंधन से टोटल 21 जगह लड़ा गया था, 9 में 5 की कामयाबी हुई थी। और इससे पूर्व के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 5 सीट पे कैंडिडेट मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दिया गया था। उस समय जमानत जब्त हुआ था, और उसके इस लास्ट टाइम जो है, पिछली बार जो है 5 बेजोर कामयाबी मिली है हमें। तो ये सब बात कहने सुनने की बात है। विपक्ष का काम है कहना, और हमारा काम है करना। हम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, और हम सीट बनाते जा रहे हैं और अच्छे काम करते जा रहे हैं। MIM ने तो ऑफर किया है कि जो भी भाजपा के अगेंस्ट है वो हमारे साथ गठबंधन कर ले, लेकिन सपा बसपा ये सब जो है नहीं लग रहा गठबंधन करेंगे। निगल नहीं रहा, इनको निगला नहीं जा रहा है सच्चाई अच्छाई। चूंकि ये तो दूसरे लिबास में है भाई, ये झूठे सेकुलर के चोले पहने हुए हैं। हम तो साफ साफ बात है, हमारी बात आइन की होती है, हमारा फॉर्मूला A to Z का है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए जो विचारधारा वो A to Z है, सब उसमें समावेश है। हर किसी के लिए हम काम करेंगे। हर कोई इंसान है, हर कोई यहाँ का जनता है, नागरिक है हिंदुस्तान का, सबको समान अधिकार, समान होना चाहिए। जहाँ तक फोकस की बात है, यहाँ दबे कुचले वंचित और शोषित का काम है। वो काम जितनी ईमानदारी से हम, हमारी पार्टी और हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज देश भर में कोई दूसरी पार्टी कर रही है। बीजेपी के B टीम फिर जो आपको कहा जाएगा यूपी में, तो फिर इसको किस तरह देखिएगा? अरे B टीम कह ले, C टीम कह ले, हम लोग तो A to Z की टीम है भाई। हमारा फॉर्मूला ही A to Z का है। उस किसी और के कहने से हमें कुछ फर्क नहीं आने वाला है। और इस तरह से इसका रिजल्ट सामने है कि बहुत कम वक्तों में हम लोग नेशनल लेवल की पार्टी बने, और हमें खुशी है। तो अब आजम खान को लेकर जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं, वो उनकी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। भले ही पिछले 5 सालों में, पिछले जब से वो जेल में है तब से ध्यान नहीं दिए हों, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, तो जैसा कल हमने खबरों में देखा था कि वो अब उनकी तबीयत को लेकर चिंतित है। अरे भैया, मुसलमानों के वोट का प्रलोभन है उनको, मुसलमानों के वोट का प्रलोभन है। अब उनको जाके इतनी देर से ख्याल आया है, शायद उनके सेहत के बिगड़ते सेहत रहते हुए थोड़ा ख्याल आ गया होता, तो आज ये दिन वेदांतु में उनको नहीं देखना पड़ता। झूठे इल्ज़ामात में लिए हैं, वो कौन लोग नहीं जा रहा है। आज बीजेपी की सत्ता और शासन आई है, तो उनको झूठे इल्ज़ामात में फंसा लिए। वजह ये थी कि रामपुर के वो कदम, मैं तो साफ 100 बात की एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, और मुसलमानों के लिए कोई पार्टी ही नहीं बन रही है। दलित कहाँ है? दलित की कहाँ, क्या संख्या? दलित और मुसलमान तो ऐसे ही दबे कुचले रहे हैं और रहेंगे ही। वैसे जनता जनार्दन सब है, सबके साथ दुख सब तकलीफ है। काम तो हमारा ये बिहार में, सीमांचल में हर किसी का हो रहा है। आप वहाँ भी घूम आइए, हमारे 5 विधायक अभी इस बाढ़ के आलम में वो लोग इस कदर बने हुए हैं कि समाज के बीच से 1 सेकंड के लिए भी हटके नहीं जा रहे, लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए।